Hello everyone. Today we are going to discuss applications of derivative. तो जो लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसकी फिजिक्स में हम कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है उसकी, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डेरिवेटिव की, वो हम पढ़ने वाले हैं टू फाइंड आउट द स्लोप, टू फाइंड स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व at any point, at any point। तो किसी भी कर्व की किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी कर्व की किसी पॉइंट के ऊपर हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज करके। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखो जो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। सेकंड एप्लीकेशन है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे y फंक्शन दे रखा है x का, तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, या इसको मैक्सिमा भी बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने में भी हम इसका यूज करेंगे डेरिवेटिव का। अब देखो, इसमें दो एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, किसी भी कर्व की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा पहले जो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी लाइन की या किसी भी कर्व की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? आपके पास देखो, मान लो ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन की स्लोप क्या होती है? ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और वी कैन से दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वो देखो। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ए बी, दिस इज थीटा। कितना एंगल बना रही है? यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये किसके बराबर होगी? ये टेंजेंट थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा का टेंजेंट। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, और ये भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन। दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट जो होगा वो इसकी स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका टेन थीटा निकालो, उसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है, देखो अगर आपका थीटा लेस देन 90 है, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है या एक्यूट एंगल है थीटा, तो जो टेंजेंट होगा, देन जो टेंजेंट होगा या जो टेन थीटा होगा, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेस देन 90 का एंगल बना रही है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लाइन बना रखी है, तो ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पे ये लेस देन 90 है यहाँ पे, तो इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद देखो,
अगर कोई लाइन ऐसी है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है, दिस इज लाइन ए बी, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी? देखो अब ये जो लाइन ए बी है, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। और tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0, तो मैं ये कह सकता हूं इस लाइन की जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या लेंगे, हमेशा 0। और अगला केस देख लेते हैं, अगर कोई लाइन इस तरीके से है, कोई वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, अब की बार वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो लाइन है वो वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा मतलब tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो स्लोप क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप होगी इनफाइनाइट। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा आपको पता ही है कौन सा एंगल लेना है, जो tan थीटा की वैल्यू है वही उस लाइन की स्लोप है। ठीक है, अगर कोई लाइन इस तरीके से है, अगर कोई ऐसी लाइन है कि वो ये y एक्सिस होगी, ये मेरी x एक्सिस है, अगर कोई ऐसी लाइन है, ऐसी, दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी इसके साथ। और ये जो एंगल है दिस इज थीटा। अगर लाइन आपकी इस तरीके से इंक्लाइंड है, ऐसी लाइन है, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 या नेगेटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। तो अभी हमने टोटल 4 अलग अलग टाइप की लाइंस की स्लोप देखी, किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी 0 होगी, किसकी इनफाइनाइट होगी और किस लाइन की स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। तो एक बार अगर मैं एक साथ सभी को ड्रॉ करता हूं एक ही डायग्राम में, फिगर में, तो और आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा। देखो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन की स्लोप क्या लेंगे बेटा, इस लाइन की स्लोप लेंगे 0। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है या वर्टिकल लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी इंफिनिटी। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ, एंगल बनाती है कितना, लेस देन 90, ये कोई लाइन है, तो ये जो एंगल है, अगर ये एंगल कितना है, लेस देन 90 है, तो इस लाइन की स्लोप क्या रहेगी, इस लाइन की स्लोप रहेगी हमेशा पॉजिटिव। तो अगर कोई इस तरह की कोई लाइन है, ऐसे तो उसकी लाइन की स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। अगर कोई लाइन ऐसी लाइन है, मतलब कोई इस टाइप की लाइन है, अगर
तो ये जो एंगल बनाएगी ये कितना बनाएगी, ये हमेशा ग्रेटर देन 90 बनाएगी। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करना कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ हमें इतना ही फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट स्लोप क्या है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई स्लोप कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इन्फिनिटी, ये हमारे लिए मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे स्लोप ऑफ ए कर्व। लाइन की स्लोप तो बहुत ही आसान थी, कर्व की स्लोप निकालना भी आसान है। स्लोप ऑफ ए कर्व, अगर कोई कर्व दे रखी है, जैसे भाई ये कोई भी कर्व है, मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। अब देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप हर पॉइंट पे बराबर होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर हर पॉइंट की स्लोप क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट की स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन की। लेकिन जो कर्व होती है, दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, जो कर्व होती है, कर्व में क्या होता है, हर पॉइंट की स्लोप क्या होती है, अलग अलग। हर पॉइंट की स्लोप होती है डिफरेंट, अलग अलग स्लोप होती है हर पॉइंट की। तो कर्व में हर पॉइंट की स्लोप अलग अलग है। अगर जैसे स्ट्रेट लाइन की बात हमने अभी की, आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई इस ए पॉइंट की स्लोप कितनी है, बताओ भाई बी पॉइंट की स्लोप कितनी है, बताओ भाई सी पॉइंट की स्लोप कितनी है। जो स्लोप लाइन की है, और लाइन की स्लोप तो आपको निकालनी आती है, एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा निकाल लेंगे। जो स्लोप इस लाइन की है वही स्लोप ए पॉइंट की है, वही स्लोप बी पॉइंट की है, वही स्लोप सी पॉइंट की है, क्योंकि हर पॉइंट की स्लोप क्या होती है, बराबर। अब हम बात करेंगे कर्व की। तो कर्व में क्या होता है, स्लोप बराबर नहीं होती, हर पॉइंट की स्लोप अलग अलग होती है। मान लो मुझे इस पॉइंट की स्लोप निकालनी है, ये कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है ए, और मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर इस कर्व की स्लोप निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, जिस पे आपको स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। भाई टेंजेंट क्या होता है, देखो टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज ए लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट दैट गिवन पॉइंट। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो इस कर्व को इस पॉइंट के ऊपर टच करके पास होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट। तो एक ऐसी लाइन ड्रा कर दी मैंने जो इस कर्व को इस पॉइंट के ऊपर टच करके जा रही है, इसको यहां पे टच करके पास हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। तो किसी भी कर्व के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन, उस पॉइंट के ऊपर कर्व को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब जो स्लोप होगी, स्लोप कर्व की, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ए, कर्व की स्लोप ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की जो स्लोप होगी, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे निकालते हो मैं पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी कर्व की किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगी, स्लोप किसके बराबर होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही स्लोप किसकी होगी, उस कर्व की होगी, उस पॉइंट के ऊपर। तो जो इस लाइन की स्लोप होगी ना, जो इस लाइन की स्लोप होगी वही स्लोप होगी इस कर्व की,
इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं किसी कर्व की स्लोप, वो आपको पता लग गया होगा। अगर मैं देखो, हमें एग्जैक्ट स्लोप की जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिजिक्स में हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि स्लोप क्या है इस पॉइंट पे। हमें इतना पता होना चाहिए कि इस कर्व की स्लोप किस पॉइंट पे ज्यादा है, किस पॉइंट पे कम है। तो किस पॉइंट पे ज्यादा है, किस पॉइंट पे कम है, वो आप सिंपली वैसे इसको देखकर ही बता दोगे कर्व को, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं कुछ ऐसी एक लाइन, एक ऐसी कर्व ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं, ये मैंने कर्व ले ली। ठीक है, चलो इस पोर्शन को भी हटा देता हूं, सिर्फ इतनी ले लेता हूं, ये कर्व ले ली मैंने। अब आपको ये बताना है, देखो इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर देता हूं। जैसे ये जो पॉइंट है ना, टॉप वाला, ये पॉइंट मेरा a है, दिस इज पॉइंट a। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, इसको मैं b मान लेता हूं। चलो इसको a, इसको b मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, एंड दिस इज पॉइंट d at the bottom, and in between b and d, somewhere in between b and d, this is point c, in between b and d, somewhere, कहीं भी ले सकते हैं आप इसको। तो ये a b c d, ये मैंने 4 पॉइंट इसके ऊपर लिए हैं, a b c d। आपको क्या बताना है कि जो स्लोप है वो किस पॉइंट की स्लोप ज्यादा है, किस पॉइंट की स्लोप कम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्लोप है B पॉइंट की और D पॉइंट की, वो निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, तो B पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो क्या होगी। भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है तो क्या करो, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और जो स्लोप उस टेंजेंट की होगी वही स्लोप किसकी होगी, उस कर्व की होगी उस पॉइंट के ऊपर। तो B पे स्लोप निकालनी है तो B पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको टच करके पास हो। दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट B। अब D की स्लोप निकालनी है तो D पे क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस इज, जो इस टेंजेंट की स्लोप है वही इस कर्व की स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखो C के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो C पे टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट C, एंड दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट A, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट A, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट C, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट D, एंड दिस इज एट पॉइंट B। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो टेंजेंट है D पॉइंट पे और B पॉइंट पे, इन दोनों टेंजेंट की स्लोप किसके बराबर है। अभी हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन, तो इसकी और इसकी स्लोप किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो स्लोप एट पॉइंट B इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट D, एट पॉइंट D, एंड बोथ आर इक्वल टू 0। तो B पॉइंट पे और D पॉइंट पे इस कर्व की स्लोप किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्लोप A पॉइंट पे क्या है, तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। स्लोप एट A इज, A पॉइंट पे स्लोप क्या होगी भाई, मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, अगर ये एंगल आपका लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। तो स्लोप एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव। क्या स्लोप होगी यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप होगी। ऐसे ही स्लोप एट पॉइंट सी इज नेगेटिव।
तो सी के ऊपर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, कहाँ पे स्लोप कम है, कहाँ पे स्लोप ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे इन्फिनिटी है। अब देखो अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसे एक कर्व लेता हूं, कि कुछ ऐसा ले लेते हैं, देखो कि ये एक कर्व दे रखी है ऐसे, ये कोई कर्व दे रखी है, ये वाई एक्सिस होगी, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट यहां ले रखा है ए, एक पॉइंट यहां ले रखा है मैंने बी। एट विच पॉइंट, माय क्वेश्चन इज दैट एट विच पॉइंट एट ए और बी द स्लोप विल बी ग्रेटर, एट विच पॉइंट ए और बी स्लोप विल बी ग्रेटर, किस पॉइंट पे जो स्लोप है वो ज्यादा होगी, आपको वो बताना है। तो भाई ए पॉइंट पे स्लोप इस कर्व की, इस पॉइंट पे स्लोप किसके बराबर होगी, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो स्लोप इस टेंजेंट की है वही स्लोप किसकी है, इस कर्व की है, इस ए पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो यहां क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब देखो दिस इज टेंजेंट 1, दिस इज टेंजेंट 2, ठीक है। अब इस टेंजेंट की स्लोप ज्यादा या इस टेंजेंट की स्लोप ज्यादा, देखो भाई अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात बताऊंगा मैं आपको, अगर थीटा लेस देन 90 है, अगर थीटा लेस देन 90 है, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेन 20 डिग्री है उसकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, टेन डिग्री से। तो मैंने थीटा को बढ़ा दिया ना, 10 से 20 कर दिया, तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है कि मैं देख के बता सकता हूं कि जो टेंजेंट 1 है, टेंजेंट 1 थीटा बनाएगा, दिस इज थीटा 1, और जो टेंजेंट 2 है ये एक्स एक्सिस का थीटा बनाएगा, दिस इज थीटा 2। तो डायग्राम को देख के, फिगर को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थीटा 2 है दिस इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो tan थीटा 2 होगा वो बड़ा होगा किससे, tan थीटा 1 से। और tan थीटा 2 क्या है, tan थीटा 2 इस टेंजेंट की स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 ये होगी ना, और ये ग्रेटर है किससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, ठीक है। और जो टेंजेंट है 2, इसकी जो स्लोप है, जो इस टेंजेंट की स्लोप है वो इस कर्व की स्लोप है बी पॉइंट पे। तो स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये आंसर था आपका, डी पे ज्यादा स्लोप होगी ए की बजाय। जैसे जैसे ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल की तरफ बढ़ती जाएगी ना, हॉरिजॉन्टल से जितनी वर्टिकल की तरफ जाती जाएगी स्लोप बढ़ती जाएगी। इसकी स्लोप कितनी थी, जो हॉरिजॉन्टल के या एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, 0। अब जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी स्लोप बढ़ती जाएगी, और जब ये बिल्कुल वर्टिकल के अलोंग हो जाएगी तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। स्लोप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब देखो जो स्लोप का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, स्पीड निकालने में, वेलोसिटी निकालने में, एक्सेलरेशन निकालने में काफी ज्यादा इसका हम आगे यूज करेंगे। ओम्स लॉ में भी अब आपने इसका यूज किया होगा स्लोप के कॉन्सेप्ट का। तो अब हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की।
इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा में। भाई कोई भी फंक्शन है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे ये सेकंड एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसको मैं मैथमेटिक्स की तरह बताने वाला हूं आपको, बस सिंपली इसको याद कैसे रखना है। भाई कोई भी फंक्शन है, ये मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये दे रखा है। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप सीधा एग्जांपल लेके चलेंगे। y फंक्शन है x का, अब x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। भाई आपको क्या बताना है कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मतलब x की किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, या y की वैल्यू x की किस वैल्यू के ऊपर मिनिमम होगी। ठीक है, तो मिनिमम किस वैल्यू पे होगी, तो x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगी और x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगी, वो आपको बताना है। और साथ में अगर आपको ये पता लग गया कि भाई x1 पे तो है मैक्सिमम और x2 पे है, जब x आपका x1 है तब तो है मैक्सिमम, और जब आपकी x की वैल्यू x2 है तब है मिनिमम, है ना। तो फिर तो हम क्या निकाल लेंगे, y की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमें ये पता लग गया ना कि x की किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, x1 पे, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे। तो x1 का स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 2 ये होगी y की मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी हो y की तो वो कैसे निकालेंगे, हमें ये तो पता लग ही गया कि x जब x2 के बराबर होगा तब y की वैल्यू मिनिमम होगी, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे। तो x2 का स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 2, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू आ गई y की और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और कहां पे मैक्सिमम है, x1 पे, कहां पे मिनिमम है, x2 पे, ये मुझे निकालना है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि ये मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होगा किस वैल्यू पे होगा और मिनिमम कब होगा किस वैल्यू पे होगा, तो अगर आपको ये पता लग जाए तो ये निकालना तो क्या है, बहुत ही इजी टास्क है हमारे लिए। अब देखो अगर ये कोई भी एक फंक्शन दे रखा है y का, मतलब x का फंक्शन है y कोई भी एक फंक्शन है x का, तो जब आपका dy बाई dx डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, जब आपका dy बाई dx 0 के बराबर होगा, जब आपका dy बाई dx 0 के बराबर होगा, उस पॉइंट के ऊपर जहां पे x की जिस वैल्यू पे dy बाई dx 0 होगा, उस वैल्यू पे या तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो वहां से मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से मैं x फाइंड कर लूंगा, x क्या कर लूंगा, मैं x को फाइंड कर लूंगा। dy बाई dx निकाला, उसको 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। अगर फिर मैं क्या करूंगा, देखो तो इसको साथ साथ सोल्व भी करते हैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx देखो इसका निकालना आसान है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, x का क्या हो जाएगा -5 और 2 का क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। अब देखो ये हो गया मेरा dy बाई dx। अब क्या करना है, dy बाई dx को 0 के बराबर रख दो, तो dy बाई dx को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर।
तो जो 2x माइनस 5 है ये है ना dy बाई dx के बराबर, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5/2 के ऊपर, इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई ना, तो इस वैल्यू के ऊपर x की वैल्यू 5/2 के ऊपर या तो आपका फंक्शन मैक्सिमम है, या तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, या ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा वो हमें कैसे पता लगेगा? ये जो अपने dy बाई dx निकाला है, जो dy बाई dx निकाला है, आप इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देंगे किसका, जो आपने पहले डेरिवेटिव किया था उसका। तो अपना जो डेरिवेटिव था वो तो ये था ना, दिस इज dy बाई dx, तो आपको डेरिवेटिव करना है एक बार फिर से किसका, जो डेरिवेटिव आपने पहले किया था उसका। इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, चलो उसको मैं यही लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और माइनस 5 का क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है ये सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, दो बार डेरिवेटिव कर दिया मैंने। सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको, इसका जो सिंबल होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर 2 लगा दिया, सेकंड डेरिवेटिव कर दिया y का, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। दिस इज द सिंबल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। जैसे ये सिंबल किसका था, d बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव का था, तो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर सिंबल किसका है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। दिस इज द सिंबल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो इस जिसका डेरिवेटिव करना है उसको यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया सेकंड किसका, y का, तो y का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है, क्या आ जाती है पॉजिटिव, तो आपका जो फंक्शन है, जो वैल्यू निकाली आपने x की, इस वैल्यू के ऊपर आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। जो x की वैल्यू आई ना आपकी, उस x की वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव लेस देन 0, तो जो x आपने निकाला है उस x के ऊपर जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। तो भाई आपको देखो, अब जैसे मैंने इसको सोल्व किया, dy बाई dx निकाला, dy बाई dx को 0 के बराबर रखा, जब 0 के बराबर रखा तो मेरी x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इतना पता लग गया कि x की वैल्यू जब 5/2 रखूंगा इसके अंदर, तो या तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, इन दोनों में से एक आएगी, या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम वाली आएगी या मैक्सिमम वाली आएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम है या मिनिमम है उसमें से डिसाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैंने इस डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x का 2 आ गया, 5 का 0 आ गया, तो 2 माइनस 0 2 आ गया। तो जो 2 है वो तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो पॉजिटिव आ गया ना। तो अगर 2 आ गया मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आ गया ना, तो अगर पॉजिटिव है तो x की जो 5/2 वैल्यू है ना, 5/2, इसके ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ पे देखो y जो है वो y मैक्सिमम के बराबर होगा, y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कहां पे, एट x इज इक्वल टू 5/2, मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी, यहां से हम निकाल सकते हैं। जब वैल्यू 5/2 रखेंगे ना इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो 5/2 रख दो x की जगह, इसका स्क्वायर माइनस 5, दिस इज 5/2 एंड दिस इज 2, दिस इज 2। तो ये कितना हो गया आपका 25/4। 25/4 कितना होता है 6.25 माइनस 25/2,
दिस इज 12.5 एंड दिस इज 2। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 18, 20, 20.75। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे मान लो कि भाई माइनस में आ जाता कुछ, तो माइनस में आ जाता, नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तो x की इस वैल्यू पे जब यहाँ पे रखते x की वैल्यू 5/2, तो y की कौन सी वैल्यू आती? मैक्सिमम नहीं आती, मिनिमम आती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, जब इसको अप्लाई करेंगे तो वहां और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, क्योंकि जब वहां पे एकदम से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना, इसीलिए हम इसको थोड़ा पहले ही मैथमेटिक्स तो यूज करने वाले हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।